to study class 12 topic inverse trigonometric function. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टी 5th और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व किए। आज हम प्रॉपर्टी 6th स्टडी करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारे पास जो फॉर्मूले आएंगे वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये 3 केसेस में हम स्टडी करेंगे। पहला फॉर्मूला हमारे पास ये आने वाला है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब है? ये केस हम बनाएंगे इसमें जब प्रोडक्ट एक्स वाई यानी ये वाला प्रोडक्ट, देखिए अगर ये वैल्यू हमारी 0 से बड़ी 1 से बड़ी होती है तो इसमें से हम 1 को माइनस करेंगे, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। और हम ये जो केस ले रहे हैं वो कब ले रहे हैं? जब हमारे पास ये वैल्यू 1 से छोटी है, लेस देन 1 की। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कौन से केस में? जब x और y का प्रोडक्ट जो है वो हमारा लेस देन 1 आता है, इन दैट केस। इसके अलावा हम वैल्यू रखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस वैल्यू का हम इस्तेमाल करेंगे अगर हमारे पास केस बनता है x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, लेकिन प्रोडक्ट x y हमारा, अब यहाँ लेस देन 1 का केस था, यहाँ प्रोडक्ट x1 y जो है वो हमारा ग्रेटर देन 1 है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये फॉर्मूला आने वाला है, इस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के जगह पे हम पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई करेंगे जब x और y दोनों पॉजिटिव हों और साथ में जो प्रोडक्ट x y है वो 1 से बड़ा, यानी ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है अब इस 1 से बड़ी है, यानी डिनोमिनेटर जो आएगा वो हमारा नेगेटिव आने वाला है। तीसरा केस हम लेंगे, इसमें हम लेंगे माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करने जा रहे हैं? जब x भी हमारा नेगेटिव हो, y भी हमारा नेगेटिव हो और साथ में ये जो प्रोडक्ट x y है ये 1 से बड़ा है। यानी हमारे पास अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिखाई दे रहे, दोनों ही नेगेटिव आने वाले। x नेगेटिव है, y नेगेटिव, यानी न्यूमरेटर हमारा नेगेटिव होने वाला है। जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएगा। और प्रोडक्ट क्योंकि x y का ग्रेटर देन 1 है, 1 में से हम ऐसी वैल्यू माइनस करने जा रहे हैं जो 1 से बड़ी है, यानी डिनोमिनेटर में हमारा नेगेटिव आने वाला है। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे सेम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह पर इस्तेमाल होंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम इसके इक्वल रख सकते हैं जब प्रोडक्ट x y 1 से कम हो, इसके इक्वल रखेंगे जब प्रोडक्ट x y 1 से ज्यादा हो और साथ में दोनों वैल्यूज हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए x y, और दोनों वैल्यूज अगर हमारी नेगेटिव है तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड सिमिलरली वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर tan इनवर्स x माइनस y। यहाँ पर हम tan प्लस की जगह पे माइनस कर रहे हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसमें जो चेंजमेंट आएगा वो आपका देखिए कहाँ आने वाला है। ये जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, दिस इज द ओनली चेंज दैट विल अकर कि tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई ये होने वाला है जो प्रोडक्ट x y जो है वो हमारा लेस देन माइनस 1 होता, लेस देन माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस 1। सो दिस इज द केस फॉर ग्रेटर देन माइनस 1। अगर ये प्रोडक्ट x y हमारा माइनस 1 से बड़ा आता है, माइनस 1 से बड़ा, ग्रेटर, माइनस 1 से बड़ा मीन्स अगर हमारे इंटीजर लेते हैं तो 0 1 2 ये सब हो गए, तो यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये हम ले रहे हैं तब हमारे पास ये फॉर्मूला आने वाला है। दूसरा केस हमारे पास बनता है पाई प्लस यही वैल्यू रहेगी tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। ये केस कब है? जब x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव हो, और ये जो प्रोडक्ट एक्स वाई है ये हमारा लेस देन माइनस 1। इस केस में हम इसके लिए फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। एंड थर्ड वन माइनस पाई प्लस tan
कंडीशंस विल रिमेन सेम, प्रोडक्ट एक्स वाई को -1 से कम होना चाहिए. So these three cases will arise with the formula of tan inverse x minus tan inverse y. यानी tan inverse x minus tan inverse y को हम ये कब लिखेंगे, जब ये प्रोडक्ट हमारा ग्रेटर देन माइनस हो तब. और ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब हमारा प्रोडक्ट तो लेस देन -1 है लेकिन x पॉजिटिव है. ये केस हमारा कब अराइज करेगा, जब y पॉजिटिव है और प्रोडक्ट हमारा लेस देन -1 है. So in this way we can use these formulas for these two terms. अब हम देखेंगे कि कैसे हम इनका प्रूव कर सकते हैं. So let us prove the first formula. You will prove first one and second you will prove by yourself. So let us take the first part. First part में हमें tan inverse x plus tan inverse y, इसके लिए हमें केस लेके चलना है कि इसका हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो देखिए हम इसके लिए सपोज करते हैं, लेट tan इनवर्स x को हम a मानते हैं एंड tan इनवर्स y को हम b सपोज करते हैं. सो दिस इज अवर सपोजिशन. अब देखिए क्योंकि tan इनवर्स x को हमने a माना है तो x यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ये tan इनवर्स राइट साइड शिफ्ट हो गया तो tan में कन्वर्ट हो गया है. इसी तरीके से इधर से हमारे पास y की वैल्यू आएगी, tan इनवर्स को राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो ये tan b हो गया. a और b हमारे पास यहाँ क्या है, देखिए इनवर्स फंक्शंस है. tan इनवर्स b क्या है, tan इनवर्स. तो tan इनवर्स कब डिफाइंड है, किस इंटरवल में डिफाइंड है, हमारा a और b जो है वो बिलोंग करना चाहिए इंटरवल -π/2 to π/2, because we know that the inverse of tangent function is defined only in this interval. जो हमारा टेंजेंट फंक्शन है उसका इनवर्स सिर्फ और सिर्फ इसी इंटरवल में डिफाइंड है. इसलिए ये अगर दो इनवर्स फंक्शंस है a और b तो ये इनवर्स फंक्शंस हमारे इस इंटरवल में लाइक करेंगे. तो अब आगे कैसे बढ़ेंगे, चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो है हमें वैल्यू निकालनी है tan a प्लस tan b. अगर हम हमने tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज करना है, tan a प्लस b, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं हमारे अकॉर्डिंग tan a प्लस, ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th में स्टडी किए हैं फॉर्मूलाज कि tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. ये फॉर्मूलाज हमारे होते हैं किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जो हमने क्लास 11th में पढ़े थे. ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा. अब हम वापस से अगर वैल्यूज रखें तो tan a की वैल्यू हमारे पास x है और tan b की वैल्यू हमारे पास y है. सिमिलरली डिनोमिनेटर में tan a x और y. इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला tan a प्लस b का आया है. अब देखिए क्योंकि अब हमारे पास जो एंगल है, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये tan a प्लस b की वैल्यू है. तो क्योंकि एंगल जो है, अब तक हम बात कर रहे थे a और b की, a हमारा लाइक कर रहा था ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच, b भी हमारा लाइक कर रहा था ओपन इंटरवल -π/2 to π/2. अब बात a प्लस b की करेंगे तो a प्लस b कहाँ लाइक करेगा, लेट अस चेक कि हमारे पास tan if a belongs to a, देखिए कहाँ पर है हमारे पास a, कैसा फंक्शन दिखाई दे रहा है, tan a हमारी पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू है, tan b भी हमारा पॉजिटिव वैल्यू है. यानी टेंजेंट हमारा किस इंटरवल में पॉजिटिव होता है, a बिलोंग करेगा. देखिए अगर हम क्वाड्रेंट्स की बात करें तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी टेंजेंट फंक्शन एक तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है और एक यहाँ पर पॉजिटिव होता है. फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा टेंजेंट फंक्शन पॉजिटिव होता है और सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है. यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव. तो अब बात कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से π/2 के बीच में. तो क्योंकि अब हमारा इंटरवल ये है तो आपको वैल्यू चेक करनी है. देखिए -π/2 यहाँ पर आता है और π/2 ये होता है.
अब हमारी जो वैल्यूज हैं वो, क्योंकि ए और बी इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, इस इंटरवल के मतलब या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। -π/2 से π/2 के बीच की बात कर रहे हैं, तो या तो वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट की होगी या फर्स्ट की। क्योंकि टेंजेंट हमारा पॉजिटिव दिया हुआ है, तो पॉजिटिव के केस में हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव के केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट आने वाला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस एंगल 0 से π/2, यहाँ पर 0 है और यहाँ π है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी ए हमारा जो है वो इस इंटरवल का है, ए हमारा 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। सिंस ए लाइज बिटवीन, क्यों लाई कर रहा है, बिकॉज यहाँ करके हम लिख सकते हैं इफ tan A इज इक्वल टू x, और x हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू हमारी टेंजेंट की पॉजिटिव कब आती है, जब a हमारा इस इंटरवल में। सिमिलरली अब हमारे b की बात करें तो b भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एलिमेंट है। a और b अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो a प्लस b को हम कहाँ लाएंगे, ऐड कीजिए दोनों को, दिस इंप्लाइज, और ये 0 + 0 0, a + b लेस देन π/2 प्लस π/2, यानी कहने का मतलब क्या है हमारा, कि अब हमारा एंगल a + b जो है वो इस इंटरवल में लाई करेगा, a + b बिलोंग करेगा, लेस देन है इसलिए ओपन इंटरवल यूज करेंगे, 0 to π/2 प्लस π/2 π, 0 to π के बीच में लाई करेगा। a + b हमारा 0 to π के बीच में लाई कर रहा है, और a + b, अब आप ध्यान दीजिए 0 से, क्योंकि हमारे पास बात क्या चल रही है कि हमारे जो फंक्शन है टेंजेंट फंक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव है तो 0 to π के बीच में कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें या इसमें, ऑफ कोर्स इसमें आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में से सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी टेंजेंट फंक्शन की वैल्यूज जो होती हैं पॉजिटिव होती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने अभी तक एंगल निकाला है, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यू आने वाली है tan A + b, a + b किसके इक्वल आएगा, यहाँ से tan A + b अगर इसके बराबर आ रहा है, दिस मीन्स a + b इक्वल आएगा किसके, ये tan को हम उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy। a और b की वापस से हम वैल्यूज रख सकते हैं। a हमारे पास क्या था, a किसको माना था हमने, a हमने माना था tan इनवर्स x को, b हमने माना था tan इनवर्स y को, और इसका फॉर्मूला हमें मिल चुका है tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - x। ये केस हमारा है जब हमारे पास x y की वैल्यू लेस देन 1 है। x y की वैल्यू लेस देन 1 है तो होगा क्या, ध्यान दीजिए, x y की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी नीचे वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव आने वाली है और ऊपर x और y हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हमारे पास ये जो वैल्यू बनने वाली है सारी की सारी पॉजिटिव बनने वाली है, यानी ये वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है, तभी हम बोल रहे हैं कि tan A + b हमारा ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है, अगर x y हमारा लेस देन 1 है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव आने वाला है, डिनोमिनेटर और x और y को हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास tan A + b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, यानी जो A + b एंगल है वो हमारा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा और या फिर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का होगा, क्योंकि टेंजेंट हमारा फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है। तो क्योंकि अभी हमारा इंटरवल जो हम फाइंड आउट करके चले हैं वो 0 to π है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट नहीं आने वाला है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा या सेकंड। 0 to π के बीच में दो क्वाड्रेंट्स आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ टेंजेंट ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, इसलिए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने लिया है। तो अब हम जो है इसको लिख सकते हैं कि जो A + b है वो हमारा बिलोंग करेगा, या इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 0 से बड़ा है एंगल A + b और π/2 से छोटा है। तो ये इससे यही क्लियर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में A + b एंगल हमारा कहाँ है, क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर, जहां पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया है जब हम ये लेकर चले थे कि प्रोडक्ट x y हमारा लेस देन 1 है। अब हम बाकी दो केसेस भी डिस्कस करेंगे।
केसेस में हम बात कर रहे थे। सेकेंड पार्ट में हमारे पास इफ x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, x ग्रेटर देन 0 था, y ग्रेटर देन 0 था, फर्स्ट पार्ट में हमने किया, और प्रोडक्ट एक्स वाई हमारा लेस देन 1 था। तो उस केस में हम देख कर आए हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला था वो डिराइव हो गया था। अब हम बात करते हैं कि जब दोनों नेगेटिव हो, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, और प्रोडक्ट एक्स वाई जो है वो हमारा 1 से कम ही है, इस केस को हम डिस्कस करेंगे। तो अगेन हम लेट tan इनवर्स x को हम a मानते हैं और tan इनवर्स y को we have supposed it as a b। तो अब x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास फिर से वही आ गई tan a, y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई है tan b। और क्योंकि हम जानते हैं कि tan a प्लस b का फॉर्मूला हमारे पास होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। tan a प्लस b हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से tan a की वैल्यू हमारे पास है x और tan b हमारे पास क्या है y, और इसके अलावा 1 माइनस tan a x और y, ये वैल्यू हमारे पास tan a प्लस b की आई है। अब हमें देखना है कि tan a प्लस b, a और b तो कैसे फंक्शन है, टेंजेंट इनवर्स फंक्शन है। a क्या है हमारा इनवर्स फंक्शन ऑफ टेंजेंट, b क्या है इनवर्स फंक्शन ऑफ टेंजेंट। तो हमारे पास a b कहाँ लाई करेंगे, a b हमारे किसी इंटरवल में लाई करेंगे, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये देखिए पॉजिटिव है, और हम चाहे तो इसको इतना न कह के 0 to π/2 भी बोल सकते हैं। ये पॉजिटिव है, टेंजेंट a हमारा पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे हम नेगेटिव ले रहे हैं, लेस देन 0, ये हमारा लेस देन 0 का केस है। x की वैल्यू हमने क्या ली है लेस देन 0, यानी tan a हमारा नेगेटिव है, y भी हमने लेस देन 0 लिया है, यानी tan b भी हमारा क्या है नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में है, अभी हमने क्वाड्रेंट्स डिस्कस किए थे, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो अब हम बात करेंगे कि सेकंड या फोर्थ में आएंगे, हमारे पास क्या आने वाली है वैल्यूज सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में। tan a, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसको देखते हैं। कैसे देखेंगे, x क्या है हमारे पास नेगेटिव है, y क्या है नेगेटिव, यानी न्यूमरेटर हमारा नेगेटिव आने वाला है। tan a प्लस b जो है उसके यहाँ पर भी फर्स्ट पार्ट हमारा नेगेटिव है और सम में भी नेगेटिव है। यहाँ 1 माइनस ये वाली वैल्यू प्रोडक्ट एक्स वाई 1 से कम है, 1 से कम है, यानी 1 से लेस में से 1 को 1 में से 1 से कम माइनस करने वाले, फिर पॉजिटिव वैल्यू आने वाली, पॉजिटिव आने वाली। तो ऊपर देखेंगे हमारे पास ये क्या है माइनस नेगेटिव है ऊपर और नीचे पॉजिटिव, यानी ये वैल्यू हमारी क्या आएगी लेस देन 0 आएगी। tan a प्लस b की जो वैल्यू है हमारी ये क्या आ रही है लेस देन 0। अब लेस देन 0 है तो इससे क्लियर हो गया कि tan a प्लस b जो है वो हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है वो चेक कीजिए। सबसे पहले तो x भी हमारा क्या, x भी हमारा नेगेटिव था, यानी x लाई कर रहा था किस इंटरवल में, x बिलोंग करेगा इंटरवल, टेंजेंट नेगेटिव होता है हमारा इंटरवल, कौन से इंटरवल में फोर्थ में -π/2 से 0, और y भी हमारा बिलोंग कर रहा है -π/2 से 0 में। क्यों है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज क्या है, ये हमारी x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, और इसके अलावा प्रोडक्ट एक्स वाई 1 से कम है, प्रोडक्ट एक्स वाई क्या है 1 से कम। तो हम देख रहे हैं x इस इंटरवल में, y इस इंटरवल में है, तो x और y अगर इस इंटरवल में है, यानी x क्या है ये x नहीं a की बात कर रहे हैं, a हमारा इस इंटरवल में लाई करेगा, b हमारा इस इंटरवल में, तो a प्लस b किस इंटरवल में, चलिए निकालते हैं। -π/2 से बड़ा है हमारा a और 0 से छोटा है। यहाँ से हमें पता लगा है कि -π/2 से बड़ा है b और 0 से छोटा है, तो इन दोनों को कंबाइन करें, ऐड करें तो हमें मिलेगा a प्लस
implies minus pi by 2 और minus pi by 2, that means minus pi. a plus b हमारा इस इंटरवल में है. a plus b lies between minus pi to 0. minus pi to 0 समझ जाइए इंटरवल कौन सा है. इधर देखिए ये है pi 0, pi by 2 और minus pi by 2. अगर नेगेटिव में जा रहे हैं 0, माइनस पाई हमारा ये इस डायरेक्शन से, तो माइनस पाई से 0 यानी इन दोनों में से कोई सा इंटरवल होने वाला है. अब इन दोनों में से हम जानते हैं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, लेस देन 0 है, तो क्या होगा, कौन से क्वाड्रेंट में है. नेगेटिव टेंजेंट हमारा कहाँ होता है, नेगेटिव. अभी अभी हमने बताया था कि फर्स्ट में पॉजिटिव है, थर्ड में पॉजिटिव है, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव है. तो अब हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया. फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी माइनस पाई बाई 2 से 0. तो ये वैल्यू हमारी जो है यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि जो हमारा a प्लस बी है एंगल वो बिलोंग करता है इस इंटरवल में माइनस पाई बाई 2 से 0. इस इंटरवल में हमारा a प्लस बी लाइन करेगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में. नेगेटिव है तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. तो अब ये तो थी एंगल की बात ही हमने कि हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा. अब हम इसकी वैल्यू निकाल के लेकर आते हैं. वैल्यू में आइए, हम कैसे सॉल्व कर रहे थे. tan a प्लस बी हमारा इसके इक्वल है, इसका मतलब a प्लस बी हमारा कितना आने वाला है. इस tan को उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. a और b की वापस से वैल्यू शिफ्ट करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स. यही हमें प्रूव करना था. तो ये हमने केस डिस्कस किया है जब x और y दोनों नेगेटिव थे. पहला केस लिया था जब दोनों पॉजिटिव थे, और केस कौन सा था, जब प्रोडक्ट x y हमारा लेस देन 1 हो तब. अब एक केस और बन सकता है, वो क्या कि हमारे पास x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो, या y पॉजिटिव हो x नेगेटिव हो. ये केस बन सकता है. देखिए, इफ x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 और प्रोडक्ट x y हमारा लेस देन 1 ही लेके चल रहे हैं, ये केस हो सकता है एक हमारा. और करके दूसरा केस हमारा और में ले लेते हैं. और यहाँ x पॉजिटिव था तो x नेगेटिव हो सकता है, y पॉजिटिव हो सकता है, और प्रोडक्ट x y हमारा लेस देन 1 ही चल रहा है. ये केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इस केस में क्या होगा, जब x हमारा जो है y या x में से कोई एक क्या है, पॉजिटिव है, और एक हमारे पास नेगेटिव है. तो एक पॉजिटिव है यानी कि हम मान रहे थे tan इनवर्स x को a सपोज कर रहे थे, और tan इनवर्स y को हम b सपोज कर रहे थे. तो यहाँ से x हमारे पास आने वाला है tan a और y हमारे पास आने वाला है tan b. अब क्योंकि फर्स्ट केस लेते हैं हम, फर्स्ट केस ये वाला लेते हैं. x पॉजिटिव है, x क्या है, पॉजिटिव, यानी tan a हमारा पॉजिटिव है. तो tan a पॉजिटिव है तो a किस एंगल में आएगा, a हमारा बिलोंग करेगा. a क्योंकि हमारे पास बात हो रही है कि टेंजेंट इनवर्स फंक्शन की, तो इनवर्स फंक्शन हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के लिए ही डिफाइंड है. टेंजेंट फंक्शन हमारा उसका इनवर्स इस इंटरवल में डिफाइंड होता है. ये वेरी क्लियर है. अब क्योंकि टेंजेंट a की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव कौन से, इन दोनों में से ये दो क्वाड्रेंट कवर करता है, माइनस पाई बाई 2 यहाँ पर और पाई बाई 2 यहाँ. ये दो क्वाड्रेंट्स कवर कर रहा है, ये वाला और ये वाला, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट. क्योंकि अब इसमें बोला है कि x पॉजिटिव है, यानी दोनों में से कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये हमारा क्वाड्रेंट आ गया फर्स्ट, यानी 0 to पाई बाई 2. तो a बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 to पाई बाई 2 में. y को क्या बताया गया है, y को नेगेटिव बताया गया है. नेगेटिव मान के चल रहे हैं तो यानी tan b की वैल्यू नेगेटिव है. टेंजेंट हमारा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, देखो इस इंटरवल की बात करें तो टेंजेंट हमारा इन दोनों में से कौन से में नेगेटिव है, फोर्थ में नेगेटिव है. तो हम यहाँ से बोलेंगे कि हमारा b जो है वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से 0, इसमें ले करेगा. अब देखिए a अगर इस इंटरवल में और b, तो a प्लस बी किस में आएगा, a प्लस बी हमारा
दूसरा ये आ गया, तो टोटल हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस, दोनों का सम करके लिख रहे हैं, तो ये इंटरवल हमारा बन गया दोनों को ऐड करने से। a प्लस बी जो है वो हमारा इस इंटरवल में, अब a प्लस बी इस इंटरवल में है तो इसका टेंजेंट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, देखिए टेंजेंट उसका दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा इंटरवल दो क्वाड्रेंट्स को कवर कर रहा है, फर्स्ट को भी और फोर्थ को भी। फर्स्ट में पॉजिटिव होती है टेंजेंट की वैल्यू और सेकंड में फोर्थ में हमारी नेगेटिव होती है। तो हम बात करते हैं अब अपने इसकी, tan a प्लस बी हमारा जो है वो क्या आने वाला है, tan a प्लस बी ये इक्वल होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b के वैल्यूज पुट करेंगे। tan a हमारे पास क्या है, x, tan b क्या है हमारे पास, y, तो 1 माइनस x इंटू 1। अब देखिए ये xy तो लेस देन 1 है, 1 में से लेस देन 1 माइनस कर रहे हैं, ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहने वाला है, और x क्या है, पॉजिटिव, y क्या है, नेगेटिव। इन दोनों में से एक प्लस का और एक माइनस का, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये क्या होने वाला है, देखिए आप, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दैट मींस ये हमारा जो है वो नेगेटिव आने वाला है, आंसर हमारा नेगेटिव, और नीचे हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, क्या है ये, लेस देन 0। तो tan a प्लस बी लेस देन 0 आ रहा है, और a प्लस बी हमारा इस इंटरवल के अंदर लाई करता है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा इसका, देखिए आप, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम इसमें बोलेंगे a प्लस बी जो है वो हमारा बिलोंग करता है फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी -π/2 टू 0। ये कैसे जज हुआ है, पहले तो हम ये लेकर आए थे कि a प्लस बी हमारा इस इंटरवल में लाई करता है, -π/2 से π/2 के बीच में, और अब इसमें क्योंकि दो क्वाड्रेंट आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों इसमें कवर अप हो रहे हैं। अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू अगर होगी तो इस क्वाड्रेंट में आएगी, नेगेटिव होगी तो इसमें आएगी, और हम देख रहे हैं यहाँ से कि tan a प्लस बी की वैल्यू हमारी x y की वैल्यूज को यूज करते हुए, अगर x और y में से एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो हमारी नेगेटिव आ सकती है वैल्यू, इन केस y और x में से बड़ा कौन है उस पर डिपेंड करेगा, तो नेगेटिव आ सकती है, क्योंकि नीचे तो हमारा पॉजिटिव ही रहने वाला है, पॉजिटिव नहीं रहने वाला, ध्यान दीजिए, ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी 1 में कुछ ऐड होने वाला है और पॉजिटिव वैल्यू ऐड होनी है, यानी डिनोमिनेटर तो हमारा पॉजिटिव है, श्योर है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव श्योर है, और न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उस पर डिपेंड करेगा एक्स वाई की वैल्यू पे। तो हम इसको मान रहे हैं कि अगर हम ये लेके चलें कि एक प्लस का है एक माइनस का, तो रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है, तो इस क्वाड्रेंट में हम इसे दिखाएंगे कि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा नेगेटिव वैल्यू। तो ये डिस्कस किया हमने थर्ड। अब इसका और पार्ट्स जो हमने अभी आपको बताए थे वो है कि अगर हमारे पास दोनों एक्स वाई पॉजिटिव या नेगेटिव में से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक्स वाई 0 1 से बड़ा, केस फोर्थ हम ले रहे थे, इफ x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड प्रोडक्ट एक्स वाई ये ग्रेटर देन 1 है। अब तक लेस देन 1 का केस लेते, अब ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 से बड़ा है तो डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर आने वाला है जो 1 में से माइनस होगा, लेकिन 1 से बड़ा माइनस होगा, तो 1 में से अगर 1 से बड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसमें हम tan इनवर्स x को हम लेते हैं a और tan इनवर्स y को हम मान के चल रहे हैं b। तो tan इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास आएगी tan a, y हमारे पास आएगा tan b। अब देखिए tan a और tan b आ रहा है और हम वैल्यू निकालना चाहते हैं tan a प्लस b की। तो tan a प्लस b वही हमारे पास x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वैल्यू आएगी। अब डिस्कशन क्या बचता है कि अगर हम जो है इस x और y को पॉजिटिव ले रहे हैं, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, और नीचे ये वाली वैल्यू बड़ी है 1 से, तो 1 में से 1 से बड़ी वैल्यू यानी नेगेटिव आने वाला है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी ओवरऑल हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा लेस।
लेस देन 0 आएगा, यानी 10a प्लस b हमारा या तो आइदर a प्लस b लाइज इन नेगेटिव, कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, टेंजेंट हमारा नेगेटिव सेकेंड और फोर्थ में होता है, लाइज इन सेकेंड और इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दोनों में से किसी एक क्वाड्रेंट में लाई करेगा। a प्लस बी हमारा दोनों में से एक क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या तो एक सेकेंड में होगा या फिर फोर्थ में होगा। तो हम चेक करते हैं सेकेंड में है या फोर्थ में है। x को देखिए क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी 10a इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 10a किसके बराबर है, x के बराबर, और x हमने लिया है ग्रेटर देन 0, तो 10a ग्रेटर देन 0 है। दिस इंप्लाइज a हमारा किस इंटरवल में लाई करेगा, a हमारा जो है लाई करेगा, देखिए ये हमारा कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है या तो हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और या फिर हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो दो केस है हमारे पास, थर्ड और फर्स्ट। तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू है तो हम इसको लेके चले, अगर हमारी 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं इनको, और b को ले रहे हैं, b भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो b भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर हम लेके चलते हैं तो ये हमारे पास क्या आने वाला है, ये हमारे पास आएगा a प्लस बी, ये हमारे पास, क्योंकि 0 में 0 प्लस होगा इधर, और यहाँ π/2 में π/2 प्लस होगा, ये पाई आएगा, यानी 0 to π के बीच में a प्लस बी हमारा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 to π। 0 to π में क्या होता है, सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव बताइए, ये वैल्यू क्या बताइए, नेगेटिव, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा इसका मतलब, अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव, क्योंकि 10a प्लस बी हमारा नेगेटिव है, और a प्लस बी हमारा 0 to π के बीच में आ रहा है, और 0 to π के बीच में 0 से 90 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं, अब 90 to π यानी π/2 से π के बीच में होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास जो 10 को छोड़ दीजिए, खाली a प्लस बी की बात करते हैं, a प्लस बी π/2 से तो बड़ा होगा और π से छोटा होगा, इस इंटरवल में हमारा लाइन। तो इस इंटरवल में हम इसमें से अगर पाई माइनस करके चलें तो ये हमारे पास पाई a प्लस बी माइनस पाई कर रहे हैं हम, पाई माइनस का साइन पहले ले रहे हैं, पाई माइनस a प्लस बी, पाई माइनस पाई, तो यानी ये हमारा जो इंटरवल आने वाला है ये आने वाला है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस π/2 पाई माइनस a प्लस बी लेस देन 0, यानी इस इंटरवल में हमारा एंगल ये पाई माइनस a प्लस बी इस इंटरवल में आएगा। पाई माइनस a प्लस बी इसको क्यों लिया है वो भी आगे डिस्कस करते हैं, ये बात हमारी यहीं तक ओके थी, लेकिन इसको हमने आगे क्यों लिया है वो भी देखते हैं। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है 10a प्लस बी, ये जो है इसकी वैल्यू अब तक हमारे पास जो आई है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये आई है। इसमें 10a प्लस बी को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 10 पाई माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि 10 थीटा माइनस 10 पाई माइनस थीटा के बराबर, यहाँ पे आप लिख लीजिए 10 थीटा इक्वल होता है माइनस ऑफ 10 पाई माइनस थीटा, माइनस ऑफ 10 पाई माइनस थीटा। तो इस माइनस को अगर हम अंदर ले जाएं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 10 ऑफ a प्लस बी माइनस पाई, यानी इसको हमने आगे लिखी और इसको पीछे, माइनस को अंदर घुसाया, माइनस के अंदर एंट्री होगी माइनस 10 थीटा, 10 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो माइनस पाई के साथ लग गया और ये हो गया पॉजिटिव, तो इसको हमने आगे लिखा और इसको पीछे। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई
तो जैसे ही उधर शिफ्ट करेंगे 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 हम उधर ले जा रहे हैं, तो यहाँ बच गया a प्लस बी माइनस पाई, दिस इज इक्वल टू, इसको हम राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो ये 10 10 इनवर्स में कन्वर्ट हो गया है, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और a प्लस बी इज इक्वल टू, ये माइनस पाई राइट साइड जा रहा है तो पाई प्लस हो गया, पाई प्लस 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और a और b की वापस से वैल्यूज अगर हम लेकर आते हैं तो a को हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स x, b को हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू पाई प्लस 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यही फॉर्मूला हमें प्रूव करना था। हमने आपको फर्स्ट जो प्रॉपर्टी 6 बताई थी उसमें 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का ये फॉर्मूला है। कब है? जब x y दोनों पॉजिटिव हो लेकिन प्रोडक्ट x y हमारा क्या हो, ग्रेटर देन 1, उस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होगा। अब इसका लास्ट पार्ट हम देखते हैं जिसमें x और y दोनों नेगेटिव हो, x और y दोनों नेगेटिव हो, यानी जो हमारा फिफ्थ पार्ट हम ले रहे हैं उसमें क्या है, x लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है और प्रोडक्ट x y हमारा ग्रेटर देन 1 है, यानी ग्रेटर देन 1 का दूसरा केस है। तो इसमें देखिए लेट 10 इनवर्स x को हम a मानते हैं और 10 इनवर्स y को हमने b सपोज कर लिया, तो x यहाँ से हमारे पास आ गया 10a और y हमारे पास आ गया है 10b। अब हम बात कर रहे हैं 10a प्लस b, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जो हम बार बार क्लियर करते आ रहे हैं कि कैसे है। अब x लेस देन 0 यानी ये नेगेटिव, y नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का सम क्या आने वाला है ऊपर, ये नेगेटिव आने वाला है। डिनोमिनेटर में देखिए प्रोडक्ट एक्स वाई 1 से बड़ा है, यानी ये 1 से बड़ी वैल्यू है और 1 में से 1 से बड़ी माइनस होगी, यानी ये भी नेगेटिव आएगा, नीचे भी हमारा नेगेटिव आने वाला है। तो नेगेटिव नेगेटिव हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब है ग्रेटर देन 0। तो ये वैल्यू हमारी 10a प्लस b जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया, 10a प्लस b ग्रेटर देन 0 आ गया है, ये तो क्लियर है कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होते ही हमें पता लग गया या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है या फिर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो a प्लस b ये तो श्योर है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट में है या थर्ड में है। तो पहले तो हम बात करते हैं इसकी, ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये हमारा देखिए बात हमारी करें तो tan इनवर्स फंक्शन हमारा डिफाइंड है -π/2 से π/2 के बीच में, और वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, x नहीं नेगेटिव आ रही है, x क्या है नेगेटिव है और इस इंटरवल में है, तो कहां पे आएगा tan इनवर्स फंक्शन, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट में x a बिलोंग करता है, यानी a हमारा -π/2 से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है। सिमिलरली b की बात करें तो b भी हमारा कहाँ आ रहा है, देखिए b की वैल्यू भी हमारी क्या है, नेगेटिव है, y नेगेटिव है यानी 10 भी हमारा नेगेटिव है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ में, यानी ये भी हमारा -π/2 से तो बड़ा है b और छोटा है किससे, 0 से, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब a प्लस b कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ध्यान दीजिए, ऐड करते हैं, -π/2 से बड़ा है a, दोनों को प्लस करते हैं, इधर भी -π/2 और इधर भी -π/2, तो a प्लस b लेस देन 0 प्लस 0, तो ये हमारा आ गया -π/2 0। a प्लस b हमारा कौन से इंटरवल में बिलोंग करता है, a प्लस b बिलोंग कर गया इंटरवल -π/2 0। -π/2 0 कौन सा इंटरवल आ गया, ये यहाँ से शुरू होगा -π/2 0, यानी या तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है और या फिर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अभी अभी हम देख के आए कि हमारी वैल्यू कैसी है, 10a प्लस b की पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू है और इस इंटरवल में है -π/2 0 में है, तो इसमें तो हमारी वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी इस वैल्यू में यहाँ पर हमारा लाइक
करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा a प्लस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि a प्लस बी जो है वो बिलोंग करता है थर्ड यानी -पाई से -पाई/2 के बीच। ये हमारा -पाई से -पाई/2 थर्ड क्वाड्रेंट में है a प्लस बी। आगे इसको बढ़ाएं, -पाई से तो बड़ा है a प्लस बी और -पाई/2 से छोटा है। तो इसको हम पाई माइनस पाई कर लेते हैं, यहाँ से -पाई दोनों से -पाई कर रहे हैं, a प्लस बी में से भी हम क्या कर रहे हैं -पाई प्लस पाई कर लेते हैं, प्लस पाई। चलिए प्लस पाई हमने कर दिया, दो तीनों टर्म्स में प्लस पाई कर रहे हैं हम, प्लस पाई। तीनों टर्म्स में से हमने पाई को ऐड किया है। अब यहाँ पर हमारे पास बचा 0, a प्लस बी प्लस पाई और ये हमारे पास बच गया पाई/2, यानी ये हमारा ये वाला एंगल इस इंटरवल में लाइक करता है 0 to पाई/2। 0 to पाई/2 का मतलब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू लाई करेगी। ये हम क्यों लेकर आए हैं, वो क्यों दिखा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए कि tan हमारे पास tan a प्लस बी इसके इक्वल है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल है, और tan थीटा हमारा किसके बराबर होता है, tan थीटा हमारा tan पाई प्लस थीटा के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई प्लस थीटा। तो इसको हम पाई प्लस थीटा करेंगे या थीटा प्लस पाई करें, सेम बात है। तो इसको जो है हम लिख रहे हैं tan पाई प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये tan अब राइट साइड शिफ्ट होकर tan इनवर्स बन गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो ये है, पाई प्लस a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और इस पाई को हम राइट साइड शिफ्ट करें तो हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू -पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। a और b की वापस से वैल्यूज हम रख रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू -पाई प्लस tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy. So this is the case when x and y both are negative and product xy is greater than 1. So my dear students, that's enough for today's lecture. Thank you.